हाय हो, कम बैक यू शाउटेड चिहुन। और चिहुन वहाँ पे शाउट करने लगा कि तुम वापस आ जाओ। कम बैक एंड पुट मी ऑन योर नेक। वापस आओ और मुझे अपनी नेक पर बिठाओ। और आई विल बैंग इवन टो एवरी टो ऑफ योर 4 फुट। नहीं तो मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे पैर की हर टो पर बीट करूँगा, तुम्हें मारूँगा। मोती गुज gurgled gently but did not obey. Chihun ran after him with a rope and caught him up. Moti Guj put his ears forward and Chihun knew what that meant, though he tried to carry it off with high words. अब मोती गुज जो था वो आवाज़ करने लगा, लेकिन वो चिहुन की बात नहीं मान रहा था और चिहुन भी उसके पीछे रोप लेकर, रस्सी लेकर भागने लगा और उसने मोती गुज को पकड़कर वहाँ पे टाई कर दिया। मोती गुज की आईज में से टीयर्स आने लगे तो चिहुन समझ गया कि ये क्यों है, लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर शाउट करता रहा। नन ऑफ योर नॉनसेंस विद मी सेड ही। चिहुन ने क्या बोला कि ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। चिहुन रिपोर्टेड द स्टेट ऑफ अफेयर्स टू द प्लांटर हु केम आउट विद अ डॉग विप and cracked it furiously. Moti Guj paid the white man the compliment of charging him nearly a quarter of a mile across the clearing and humping him to his veranda. Then he stood outside the house, chuckling to himself and shaking all over with the fun of it as an elephant will. और उसके बाद चिहुन ने जाकर ये सब प्लांटर को बता दिया और उसके बाद मोती गुज जो था वो उस वाइट मैन के सामने इस तरह से बिहेव करने लगा कि जैसे उसको वहाँ से जाना है। इफ़ यू वॉन्ट वर्क यू विल नॉट ईट सेड चिहुन एंग्रीली। अब चिहुन ने गुस्से में क्या बोला कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। यू आर अ वाइल्ड एनिफेल्ट एंड नो एजुकेटेड एनिमल एट ऑल, गो बैक टू योर जंगल। अब उसने क्या बोला कि तुम एक वाइल्ड एलिफेंट हो, तुम एजुकेटेड भी नहीं हो, इसलिए तुम वापस जंगल में चले जाओ। चिहुन्स लिटिल ब्राउन बेबी वॉज रोलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हट एंड स्ट्रेचिंग आउट इट्स फैट आर्म्स टू द ह्यूज शैडो इन द डोरवे। अब जो चिहुन का छोटा सा बेबी था ब्राउन कलर का, वो अपने ही हट के आगे वहाँ पे प्ले कर रहा था फ्लोर पर। मोती गुज न्यू वेल दैट इट वॉज द डियरेस्ट थिंग ऑन द अर्थ टू चिहुन। मोती गुज को पता था कि अर्थ मतलब इस यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिहुन को उससे ही वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ही संग आउट हिज ट्रंक विद अ फैसिनेटिंग ट्रूक एट द एंड द ब्राउन बेबी थ्रू itself, shouting upon it. Moti Guj made fast and pulled up till the brown baby was crowing in the air 12 feet above his father's head. अब क्या हुआ, जो मोती गुज था उसने अपनी ट्रंक के थ्रू उस जो बेबी था चिहुन का, उसको अपने ट्रंक से उछाल कर अपने ऊपर बिठा लिया और जो उसका बेबी था वो 12 फीट ऊपर जाके उछल कर फिर आया नीचे अपने मतलब उसके जो फादर के हेड से ऊपर वो 12 फीट ऊपर चला गया था। ग्रेट लॉर्ड सेड चिहुन, प्लीज़ डोंट हर्ट हिम, आई विल गिव यू फूड एंड अदर थिंग। अब चिहुन ने क्या बोला कि प्लीज़ तुम उसे परेशान मत करो, मैं तुम्हें फूड दे दूँगा। एट डॉन दीसा रिटर्न टू द प्लांटेशन। और जब शाम हुई तो जो दीसा था वो वापस आ गया। व्हेन ही सॉ दैट द बंगलो एंड द प्लांटेशन वर स्टिल uninjured, for he knew something of Moti Guj's temper and reported himself. Call up your beast, said the planter, and Disa shouted in the mysterious elephant language. Moti Guj heard and came. Moti Guj was very happy to see his master. Now we will go to work, said Disa. Lift me up and my son and my joy. जब दीसा वापस आया तो उसने प्लांटर के पास जाकर रिपोर्ट किया और उस प्लांटर ने उसको सब बताया कि मोती गुज का टेम्पर, मोती गुज किस तरह से बिहेव कर रहा था। और उसके बाद उसने बोला कि अपने बीस्ट को बुलाओ, मतलब अपने एनिमल को बुलाओ। उसके बाद दीसा ने अपनी लैंग्वेज में, एलिफेंट वाली लैंग्वेज में मोती गुज को आवाज़ दी और वो सुनकर मोती गुज वहाँ पर आ गया। वो दीसा को देखकर बहुत हैप्पी हुआ और दीसा ने क्या बोला कि अब हम वर्क करेंगे। मोती गुज swung him up and
the two went to the coffee clearing to look for difficult stumps. The planter was too astonished to be very angry. अब जो मोती गुज था उसने उसको वापस से अपनी नेक पर बिठा लिया और वो दोनों कॉफ़ी क्लियरिंग के लिए वहाँ पर चले गए. और जो प्लांटर था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था अपने उसके गुस्से को देखकर. Hope you all have understood the chapter. Thank you.